छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां, बेवकूफियां बेवकूफियां करते रहते हैं ये सब बेवकूफियां। अल्लाह के नाम पे बाबा। दरवाजा तोड़े क्या? माफ करो बाबा। दिल साफ करो बाबा। किसका? आपका? अपना दिल साफ करो, गंदगी है। हैं? क्या अब दिल में मासी से झाड़ू पोछा करवाऊं? खतरा है, खतरा है बच्चा, घर में खतरा है। किसके? आपके घर में? तुम्हारे घर में खतरा है बच्चा। क्या? मेरे घर में? क्यों? किसी ने क्या मेरे घर में बारूदी सुरंगें बिछा दी है क्या? नहीं बच्चा। क्यों? फिर क्या जिन भूत आसिफ चुड़ैल का साया क्या? नहीं बच्चा नहीं। तो फिर किस चीज से खतरा है? घर में क्या चूहों की तादाद बढ़ जाएगी? नहीं बच्चा नहीं नहीं, तुम्हारे घर में अनकरीब मौत वाक़या होने वाली है। अच्छा अबे ये तो मौत मौत घर में नहीं। किसकी किसकी किसकी? किसी न किसी की, पर होगी जरूर, मुझे मालूम है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? हम गदागर हैं, मांगने वाले हैं, हमें सब मालूम है। याद रखना, घर में कोई ना कोई मरेगा जरूर। नहीं बाबा बाबा आप कुछ पैसे ले लें, ऐसी बातें नहीं करें। रिश्वत? मौत को रिश्वत देना चाहता है? बस एक बात याद रखना बच्चा, घर में कोई ना कोई मरेगा जरूर, मरेगा जरूर। कब 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 आप बाबा कब? बहुत जल्द। तैयारी कर ले बच्चा, तैयारी कर ले। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां। मम्मी 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 होशियार, खबरदार। और क्या हो गया? किस लिए तैयार होना है? कहीं जाना है? हाँ जाना है, बिल्कुल जाना है, और वो भी ऊपर जाना है। और ऊपर कहाँ पुत्र, हमारा तो कार ही सिंगल स्टोरी है। ऊपर मतलब बिल्कुल ऊपर जाना है, बिल्कुल वो समझी, टैं 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 फिश। और बिल्कुल ऊपर? पागल तो नहीं हो गया? मेरी कब्र की एडवांस बुकिंग तो नहीं कराया तू? अरे नहीं मम्मी, अगर आप कहें तो करवा दूं। पर मारो, अभी मेरी उम्र ही क्या है? चल या मम्मी जवान जवान चले जाते, बच्चे बच्चे चले जाते, आप तो फिर भी माशाल्लाह। खबरदार जो इधर उधर की बकवास मारी हो तो। मैं ऑल फॉल नहीं बक रहा हूँ। एक दरवेश सिफत बाबा जी आए थे, उन्होंने बताया ये। मेरे बारे में बताया? नहीं, उन्होंने यकीन से कहा है कि इस घर में से कोई एक न एक मरने वाला है। और उन्हें किसने बताया? क्या आपको भी पता है? नहीं, उनको किसने बताया? उनको कैसे पता है हमारे घर में फौतगी होने वाली है? अरे नहीं मम्मी, वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा लग रहा था, वो भीख नहीं मांग रहा था, सिर्फ यही बात बताने आया था। इसका मतलब है गैब से इशारा मिला है कि वक्त करीब है, सुधर जाओ। क्या मतलब? हम क्या पहले से बिगड़े हुए? नहीं पुत्र, तू नहीं समझ रहा, बस अब तैयारी फड़ ले। हाँ बिल्कुल यही बात वो बाबा भी कह रहे थे कि तैयारी कर लो। मतलब इशारा ही था कि तैयारी कर लो। मम्मी यकीनन बाबा ने किसी किस्म का इशारा नहीं किया। और पुत्र तू नहीं समझ रहा, बस अब अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह से लौ लगा ले, वक्त थोड़ा रह गया। मम्मी वाकई? हाँ पुत्र, वक्त थोड़ा रह गया। बाबा ठीक कह रहा था, मलंगी था ना कोई। हाँ वाकई मलंग था। इसका मतलब हमारे घर में कोई ना कोई मरने वाला है। हाँ पुत्र, मलंग बाबाओं की बातें पूरी होती हैं। मम्मी वाकई? इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, तौबा 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 तौबा। बात सुने, क्या हो गया है? अभी अभी इस्लाम कबूल किया है क्या? तौबा तौबा, देखिए तेरी कैसी पैड़ी पकड़ होगी। पकड़? कैसी पकड़? पता चल जाएगा बच्चू, ये वाहियात कपड़े काम नहीं आने। क्यों, हम क्या सऊदी अरब शिफ्ट हो रहे हैं? ओए कुड़िए, पर्दा जनानियों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब क्या मैं शटल कॉक वाला बुर्का ले लूं? आपको हो क्या गया अचानक? अपनी मौत को याद कर रही हूँ। हैं? कमाल है, खुद ब खुद मेरे रास्ते का पत्थर हट जाएगा। और ये भी हो सकता है कि पत्थर पड़ा रहे और रास्ता ही हट जाए। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रही हैं? वो एक बाबा आया था, बाबा, वो बड़ा ही हौलनाक इंकशाफ करके गया है। आपके बारे में? और नहीं हो इस कार के बारे में। अब भी वक्त है, सुधर जा पुत्र, सुधर जा। क्या मतलब है आपका? मैं क्या बिगड़ी हुई हूँ? वक्त का क्या भरोसा है, हो सकता है तेरी बारी हो। हैं? बिगड़ने की? और नहीं होए
मरने की। क्या 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 आप मेरे खिलाफ चिल्ला कटवा रही हैं, कोई अमल पढ़वा रही हैं? और तो खुद ही भुगतेगी अपने अमल। सानू की, सानू तो अपनी फिक्र है। आपके अमल तो बहुत ही खराब है, सदा की दुश्मन है आप मेरी। ओए नादान लड़की, अल्लाह से लो लगा, नहीं तो बहुत पछताएगी। और ये दुनिया फानी है, एक दफा चलेगी तो दोबारा इस जमीन पे नहीं आएगी तू। अस्तगफार। क्या मतलब है आपका? आप कोई जादू टोना सिफली तो नहीं करवा रही मुझ पे? धमकी दे रही हैं आप मुझे? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है? कोई फालतू टाइम है तुझ पे जादू टोने कराती रहूं? भाई मुझे तो सिर्फ अपनी फिक्र है। आपको मतलब है कि मैं आप पे जादू टोना सिफली करवा रही हूँ? भाई मुझसे ना बहस कर, तस्बीह पढ़ने दे, अल्लाह को याद करने दे। बाकी मालूमात चाहिए तो जाके अपने जड़े से ले। मालूमात? कैसी मालूमात? और जा जाके पूछ ले उससे, पता चल जाएगा तुझे। जरूर पूछूंगी, बल्कि अभी पूछती हूँ जाके। तौबा तौबा तौबा, क़यामत की निशानी, क़यामत की। अल्लाह माफ कर दे। रमीज, ये क्या हुलिया बना रखा है? कैसी हो बहन तुम? बहन? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इधर देखो रमीज। नहीं 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 भाई नहीं, तौबा तौबा, ना महरम की तरफ देखना भी गुनाह है। ना महरम? रमीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, तुम हो रिजा, मैं समझा कोई और है। अरे तुम नजर उठा के देखते तो पता चलता ना। रिजा कैसे उठाता? अगर कोई ना महरम होती तो गुनाह मिलता ना मुझे। तो अब है रमीज, तो क्या आवाज भी नहीं पहचानी? ना महरम की आवाज सुनना भी गुनाह, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। क्या हो रहा है रमीज घर में? मम्मी उधर अलग तस्वीर पढ़ रही है, तुम इस तरह का हुलिया बनाकर बैठे हो क्या रहा है? चल क्या रहा है ये? रिजा यही रूप अच्छा है, यही रूप अच्छा है। और तुमने क्या अजीब मलंग वाले कपड़े, मतलब अजीब बेतुके कपड़े पहने हुए। चेंज करो जाके और हिजाब भी लो। क्या हो गया रमीज? मैं तो इसी तरह की हुलिया में ऑफिस जाती हूँ, मेरा ऑफिस का ड्रेस है। तो क्या ऊपर भी पैंट शर्ट पहन के जाऊंगी? ऊपर कहाँ? ऊपर की तो मंजिल ही नहीं है हमारी। अरे ऊपर ऊपर मतलब बहुत ऊपर, ऊपर ही ऊपर, दमादम मस्त कलंदर ऊपर। हम क्या किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं? रमीज जल्दी बताओ ना। अरे रिजा, ऊपर का मतलब खत्म, फिनिश, खलास। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे खत्म, फिनिश, खलास? हाँ रिजा, एक पापा आया था, उसने बताया कि इस घर में से कोई ना कोई एक मरने वाला है। क्या फजूल बात है रमीज, मैं इन बातों को नहीं मानती। हाँ, नहीं मानो तुम, बिल्कुल ना मानो। लगता है पहला नंबर तुम्हारा है। क्या मतलब है? टोकन बट रहे क्या? रिजा तैयारी कर लो, तैयारी, वक्त बहुत कम है। तुम और मम्मी ना दोनों हो गए खप्ती। अगर इस तरह से लोगों को पता चलने लगे ना कि उनके पास वक्त कम है, तो पहले से ही सुधर जाए सारे लोग। तो सुधर जाओ ना, वरना अगर पता चल गया तो देख लेना। शट अप रमीज, मुझे तुम्हारी फजूल कोई बकवास नहीं सुननी। डर गई ना, डर गई ना, देखा कैसी डरी तुम। रमीज, मैं नहीं ऐसी छोटी मोटी चीजों पे यकीन करती। एक बाबा ने बात क्या कहती, तुमने तो यकीन कर लिया। बुज़दिल कहिए। रिजा, या अल्लाह से हिदायत, भटकी नहीं बच्ची, तफक्कुर अपना अमल जारी रखो। अस्सलामु अलैकुम मम्मी हजूर। वालेकुम सलाम बरखुरदार। मिजाज शरीफ कैसी हैं माँ? अल्लाह दा करम है पुत्र। और बहू रानी कैसी है? बिल्कुल वैसी, पुरानी जैसी। यानी कि वही झगड़ालू, चुड़ैल, डैन, नागन, वही लड़ाका, वही। हमें हुजूर ऐसे अल्फाजों से मत नवाजें, क्योंकि उल्टे हाथ वाला फरिश्ता लिख रहा है आपकी बात। तौबा अस्तगफार, माफ कर दी मेरे परवरदिगार। पुत्र नमाज पढ़ ली तूने? जी अम्मी हुजूर पढ़ लिए, हम तो फजर में भी उठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदा रह पुत्र। अल्लाह करे बहू भी सीधे रास्ते पे लग जाए। अम्मी हुजूर, उसके रास्ते में बहुत मोड़ हैं जो सीधे नहीं हो सकते। हाय पुत्र, मेरा तो मुंह पीड़ करना शुरू हो गया ऐसे बातें कर करके। मैं तो खुल के बातें करने की आदी हूँ। अरे अम्मी हुजूर, मौत को याद करें, खुद ब खुद तहजीब निकल आएगी। और ना तू मुझे ना डरा पुत्र, मैं तो वैसे ही अपनी तैयारी कर रही हूँ आजकल। अब ये पता नहीं बाबा किसका न जाने क्या क्या चले गए, हम सारे के सारे देखे डरे हुए हैं। और सब कितों? वो तेरी वोटी तो डर ही नहीं रही है, वो तो कह रही है हम बकवास कर रहे हैं सारे। उसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो समझी नहीं। अनकरीब वो दोज़ख में जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पुत्रा, तू तो सीधा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। उस डैन के साथ, खून ख्वार चुड़ैल के साथ तू जिंदगी गुजार रहा है। तुझे तो दोज़ख इस दुनिया में ही मिल गई, आगे तो जन्नत ही जन्नत होगी इंशाअल्लाह। इसका मतलब मैं जन्नत में जाऊंगा सीधा? और मुझे तो अपना नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं। अम्मी हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सियासी नजूमी को बुलाएं और उससे पूछे कि हमारा क्या होगा? वो वैसे बात तो तेरी ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि बाबा झूठा मकार हो। है ना, है ना? हम फजूल में हैबत तारी करे बैठे हुए यहाँ पे, मतलब चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। ओ आहो पुत्र, ये ठीक है। तू ना किसी नजूमी वगैरह वगैरह को ढूंढ। ओके मम्मी, मैं भी ढूंढता हूँ जाके। हाँ पुत्र, जरा छेती चेक कर ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि मेरा नंबर तो नहीं अगला। अल्लाह, छेती जा।
हाथ दिखाएं। हाँ हाँ दिखाएं दिखाएं जरूर दिखाएं। अरे भाई आप अपना हाथ दिखाइए। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये देखिए ये देखिए। भाई बिरयानी पकी है, घर में बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। नहीं, अब मेरा मतलब है कि अगले 2 घंटे तक तो आप पर कोई मुसीबत नहीं आनी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सही कहा आपने, मेरी बीवी सहेली के पास गई हुई है। अब आपसे किसने कहा था वैसे? शादी करने को, बस वो यही पसंद आ गई थी मुझे। अब नहीं भाई, यही कि आप अनकरीब मरने वाले हैं। कोई मस्त मलंग आया था, उसने बताया कि ये मर जाएगा। नहीं 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 मम्मी, उसने मेरा नहीं कहा था, उसने कहा था इस घर में से कोई ना कोई फौत हो जाएगा। भाई इस घर में तो मैं भी हूँ इस वक्त। अच्छा मैं चलता हूँ। तो ऐसे कैसे, हमारी किस्मत का हाल बताओ, हम टेंशन में हैं। ठीक है फिर आप हाथ दिखाइए। देख लो, मैंने हाथ दिखा दिया ना तो रोते फिरोगे कि इन्होंने हाथ दिखा दिया। अब जी मुझे लकीरें देखनी है। लकीरें देखनी है, जा पुत्र कागज पेंसिल ला, इन्होंने लकीरें देखनी। देखिए आपके हाथों की लकीरें देखनी है भाई। अब मैंने कौन सी लकीरें अपने हाथों पे खींची है? मैं कोई बच्ची हूँ जो हाथ खराब कर लूं? वो भाई रमीज साहब आप दिखाइए। क्या बच्ची जो हाथ खराब कर देती है? अरे भाई मतलब आप अपना हाथ आगे कीजिए। मतलब उखाड़ के आगे लगा लूं? ओ भाई हथेली मेरी तरफ कीजिए। वो ऐसे तो लख लानत हो जाएगी। ओ भाई ऐसे नहीं, ऐसे। नहीं नहीं भाई, अल्लाह ना करे, हम भिखारी थोड़ी है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ भाई। नहीं नहीं बताएं, मुझे तो बताएं ना। तो फिर आप हाथ आगे कीजिए। क्यों, आप मास्टर साहब में सोटियां मारेंगे मेरे हाथों पे? नहीं नहीं, मैं हाथ की लकीरों को पढ़ूंगा भाई। हाँ ये बोले ना, मम्मी हाथ दिखा दे। पुत्र इसको कोई किताब ले आ दे, वो पढ़ लेगा। मेरा ख्याल है कि मेरा चलना ही बनता है यहाँ से। नहीं तो आपका क्या ख्याल है? आपकी दवाई बनाने के लिए बुलाया यहाँ? अब मैं कोई जड़ी बूटी नहीं हूँ, मैं कॉमिस्ट हूँ। पता है आपको किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बताया। अरे भाई आप बताएं ना कि इस घर में कौन मरने वाला है, किसकी जिंदगी छोटी है। जल्दी जल्दी। तो फिर जल्दी से हाथ दिखाओ। हाँ ये ले, ये देखिए भाई आप भी अपना हाथ दिखाइए। ये देखें। भाई जहां तक मेरा इल्म कहता है आपके घर में दूर दूर तक ऐसा कहीं नजर ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा देखा पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा इल्म महदूद है। भाई गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, ये मैं बता दूं। देखा, इन्हें भी नहीं पता, अब क्या करें? अब भाई आप जो भी कुछ करें, लेकिन मुझे मेरी फीस ला दें बस। ना किस बात की फीस? हमें क्या बताया तूने? ये गलत बात है भाई। एक तो मुझे घर पे बुलाया और ऊपर से मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। हाँ तो बस किराया फटते निकल। बात तो बिल्कुल ठीक कही है मम्मी ने, आपने हमारे मतलब का जवाब ही नहीं दिया। मतलब मैं झूठ बोल दूं और आप लोग बच जाए। इसका मतलब है हम में से कोई वाकई लुढ़कने वाला है। रमीज पुत्र इनको पैसे दे देना, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। छोटी छोटी बातों पे कौन सी नमाज पढ़ने जा रही? आओ पैसे दो। मीठी मीठी है गलतफहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानी। रमीज 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 अरे क्या हो गया बहन? अरे बहन इधर देखो, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। वो मैंने देखा नहीं था ना। अरे तो देखो ना। नहीं नहीं भाई, गुनाह मिलता है। रमीज मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जल्दी बोलो जल्दी। जल्दी क्यों? क्या किराए की साइकिल पे बैठे हो? नहीं मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ रेजा। क्या हुलिया बना के घूम रहे हो रमीज? ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कोई तावीज दे दोगे तुम। अरे नहीं मैं कोई तावीज गंडे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इबादत कर रहा हूँ, वो भी अपने लिए। अब क्या फायदा, पूरी जवानी तो याशियों में गुजार दी तुमने। अच्छा कोई नहीं झूठ। रहने दो रमीज, तुम दूसरी लड़कियों को ऐसे घूरते थे जैसे अभी खा जाओगे उन्हें। अच्छा रीता देखो, खाई तो नहीं ना, आदमखोर थोड़ी, इंसान का बच्चा हूँ भाई मैं। जिस माँ की तुम औलाद हो ना, वो कौन से जन्नत में जाएंगी? उन्होंने भी बड़े जुल्म किए मुझ पर। देखो मेरी मम्मी को ना बुरा भला नहीं कहो, वो बहुत अच्छी हो गई। अब क्या होंगी जब चिड़िया चुग गई खेत? तुमने मेरी मम्मी को चिड़िया कहा? जी नहीं। तो क्या खेत का? मिसाल दिए डफर। डफर नहीं कहो रिजा, डफर नहीं कहो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें गुनाह मिलेगा। रमीज देखो प्लीज दोबारा से वैसे ही हो जाओ ना जैसे तुम थे। अच्छा तुम चाहती हो कि मैं दोबारा गुनाहों के दलदल में फंस जाऊं? तो लॉन्ग बूट पहन लेना इडियट, तुम तो वाकई डफर हो। क्या मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाह रही हो। भाई मेरी सारी सहेलियों ने, मेरे माँ बाप ने तुम्हें जिस रूप में देखा है ना, वही रूप चाहिए मुझे बस। वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि शौहर देखो कितना इस्लामी और खुद देखो फैशन का कितना शौक है इसको। हाँ तो सही बात है, तुम भी ये काम करो, पर्दा करो। पर्दे तो हम खिड़कियों पे डालते हैं। अरे मैं उन पर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ रिजा। तो क्या कान के पर्दों की बात कर रहे हो? वो तो बिल्कुल ठीक है मेरे। ओह रिजा, मेरा मतलब नकाब करो, नकाब। क्यों, कहीं डाका मारना है क्या? शरई नकाब, बुर्का। बुर्का? हाँ वैसे ठीक कहा तुमने, बड़े अच्छे डिजाइन भी आए हुए हैं, एक आध बुर्का तो ले लेना चाहिए। गुड आइडिया, थैंक यू। ला हौला वला कुव्वत, बुर्कों में भी फैशन।
क्या होगा जिलेलाही? ए बहन खैरियत, आज क्या घर में किसी की फातहा है? नहीं नहीं तो फिर क्या बरसी है? नहीं है बहने, हमें तो अपनी बरसी की फिक्र पड़ गई है। हैं? क्या आप फौत हो गई? और नहीं है, मेरा मतलब है तुझे मैं जीती जागती सामने नजर नहीं आ रही हूँ? हाँ, लग तो सही रही हो। तो सही नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और मैं लोगों को भी सही कर देती हूँ 2 मिनटों में। अच्छा, तो क्या 23 घंटे का काम शुरू कर दिया घर बैठे बैठे? और नहीं हो नहीं, हम ऐसे नहीं है। तो फिर ये अचानक तुम्हारे घर में इस्लाम कैसे आ गया? क्या कयामत नजदीक है? और नहीं हो, हम सबकी मौत करीब है, मलकुल मौत आने वाला है अभी? अच्छा भाई, मैं तो चलती हूँ। अच्छा अभी चलती हूँ? और नहीं नहीं नहीं, बैठो, कोई चाय शा पी के जाओ। नहीं नहीं भाई, मलकुल मौत तुम्हारे बदले मुझे ही ना ले जाए। और ऐसे कैसे तुझे ले जाएंगे? वो बाबा हमारे घर का पता दे के गया, हमारे घर का। बाबा? कौन बाबा? वो एक आए थे मलंग से, बाबा फकीर से, वो कह रहे थे हमारे घर में कोई मरने वाला है। अच्छा वो, अरे वो तो हमारे घर भी आए थे 2 महीने पहले। हैं? फिर कितने मरे तुम्हारे घर के? अरे क्या हो गया बहन, एक भी नहीं, हम तो सलामत हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता? किसको? हमको? अरे नहीं नहीं भाई, हम भी बीमार होते हैं। वो तो खैर है, वो तो हम भी होते हैं बीमार। मेरा मतलब है जो बाबा कह के गया है उससे कुछ नहीं होता। है वो तो मलंग है, किसी और को भी कह रहा था वो कि तू सट्टे पे सट्टा खेल, लखपति बन जाएगा। अब फिर लो फिर क्या, उल्टा उसने सट्टा खेला, सब कुछ हार गया, जितने जेब में पैसे थे ना वो भी चले गए। इसका मतलब है उस मलंग की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे वो हमीद साहब है ना, उनकी फुप्पो फौत हो गई थी, बाबा कहने लगा कि अभी उठ कर बैठ जाएंगी। उठ के बैठ गया? नहीं भाई, अरे 3 महीने हो गए दफनाए हुए, आज तक उठ के वापस नहीं आई। ले, हम भी डरे बैठे हैं, वो तो मलंग है, पागल बाबा है वो तो। लो, अरे मैं तो समझी कि तुम लोग किसी की फातिहा वगैरह पढ़ रही हो। और नहीं, हम तो डर के मारे अल्लाह को छेती छेती याद कर रहे हैं कि किधर हमारा ही ना नंबर आ जाए। अच्छा अब मैं समझी, है ना, तुम्हारा मजहब से क्या ताल्लुक? हाँ वो। ओए क्या मतलब है तेरा? मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बड़ी टोल है। चल जा इधर से। आय हाय, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मरने मारने पे तुल गई। आ बैल मुझे मार। ओए खुद ही होगी बीन क्या गांव होगी गांव। चल जाए तू। तौबा है, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। नहीं, तू खुद को लिपस्टिक समझ के मेरे मुंह ना लग। चल तू निकल। हाँ जा रही हूँ। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं। ओए आहो नहीं है, जा गेट आउट। क्या कह रही है मम्मी आप कि वो बाबा की बात झूठी है? ओए आहो है, ये पड़ोसन नहीं अपनी, वो आई थी, वो कह रही थी 3-4 वाकये बताए बाबे ने जो निरे झूठ निकले। इसका मतलब मम्मी के वो मस्त मलंग है, उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। ओए आहो पुत्र, हम एवं ही डर गए थे। हाँ वैसे भी डर गए थे हम कौन से बिल्कुल अच्छे वाले मुसलमान हैं। हाँ वैसे ये चंगा हो गया, रिजा ठीक ही कहती है कि बाबे शाबे सब एवं ही होते हैं। इसीलिए बाबा कहते थे कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। पर पुत्र ये बात तो तुमने खुद सुनी थी बकल्लम। हाँ मम्मी, मगर पता नहीं था ना, कंफर्म कर लिया था बिला वजह में हमने अपनी तरफ से ही। हाँ वैसे ये नहीं करना चाहिए था, फायदा तो बाबे को हो रहा है ना। बाबा को फायदा? मगर कैसे? ओए पागला, उसके गाहक बन रहे हैं लोग, उसको कपड़े दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसका तो कारोबार ही चमक गया है। मम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने उसे बिला वजह 500 रुपए दे दिए थे ना। तेरे को 500 रुपए आए कहाँ से? वो मम्मी वो मैं वो हाँ रिजा उसने दिए थे सौदा लाने के लिए। तो लाया था सौदा? हाँ नहीं मम्मी, वो 500 रुपए तो मैंने बाबा को दे दिए। अब देखना वो डैन कैसे बरसेगी तुझ पे। रमीज, जा भुगत जाके जा। मम्मी जा रहा हूँ, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। मम्मी जा रहा हूँ, दुआ करता हूँ। हाँ ये बला नहीं टलती, ये चमड़ गई है तुझे। रिजा क्या मुझे इतनी जोर से आवाजें दिए जा रहे हो? किसी लड़की के सामने इस तरह से नहीं आते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रिजा ये तुम्हें क्या हो गया? ओफ रमीज, प्लीज ना, मेरा मर्द की आवाज सुनना भी गुनाह है। अरे रिजा मैं हूँ तुम्हारा शौहर रमीज। ओह अच्छा, आदाब मिजाजी खुदा। वालेकुम आदाब। ये मैं वैसे देख क्या रहा हूँ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये तो आपको पता होगा, हमारी तो नजरें झुकी हुई हैं। अरे भाई ये तुम्हें अचानक क्या हो गया, इतना चेंज? मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये चेंज पहले क्यों नहीं आया। इसका मतलब कि तुम अब हमेशा ऐसी रहोगी? मुझे मालूम है कि मैं चंद ही दिन में फौत हो जाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी रब को याद कर रही हूँ।
क्या तुमको भी वो बाबा मिल गया? हाँ, मुझे भी रास्ते में मिले थे, कहने लगे तुम गलत रास्ते से जा रही हो। मैंने कहा मैं तो इसी रास्ते से जाती हूँ। फिर वो कहने लगे कि तुम मरने वाली हो, अपना आप बदल लो। मैंने बदल लिया, डर गई ना मैं। नहीं नहीं रिजा, मत यकीन करो उसका। वो बाबा फ्रॉडिया है, पूरे मोहल्ले में ना यही कहता फिर रहा है, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। किसी को कुछ, और बात पूरी हो ही नहीं रही उसकी। है? अच्छा, तुमको किसने बताया? रिजा वो पड़ोसन है ना, उन्होंने आके मम्मी को बताया। तुम जाके उनसे पूछना, हर घर में जाके पेशेंट वही कर रहा है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। मतलब बाबा का स्क्रू ढीला है क्या? अरे नकली बाबा है, मलंग है, मस्त है, बावला है, उसकी बात में यकीन मत करो। देखो मैंने खुद को बदल लिया था ना, अब देखो। अच्छा ये बताओ, जो 500 रुपए का सौदा मंगाया था वो किधर है? हाँ वो रिजा, तुम वो पूछोगे, वो जो तुमने 500 रुपए दिए थे वो कहाँ है? हाँ, वो 500 रुपए कहाँ है? वो तो मैंने वो जो बाबा है तो उसको दे दिए। तुमने उस बाबा को दे दिए, किस लिए? उसने जो कुछ भी बोला वो पूरा हुआ नहीं ना, तो फिर 500 रुपए क्यों दे? बस मैंने सोच लिया, तुम अब मेरे नहीं रहे। ये सोचा है? हाँ, अब जो थोड़ी देर में तुम्हारे साथ होगा ना, उससे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, समझे तुम? और क्या करने वाली है वो? गुंडों से कुटवाएगी तुझे? पता नहीं मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये वकील आया क्यों है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या इनको मालूम नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? नहीं भाई, ये तो हमें भी नहीं पता भाई। सब पता चल जाएगा। वकील साहब, कार्रवाई शुरू की जाए।